लोगों का काम क्या है आपको डराना। कैसे पास हो जब पढ़ाई साल भर ठीक से नहीं की हो, ये क्वेश्चन हर बंदों के दिमाग में आता है। अगर आप पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं और परीक्षा का समय आ गया है तो घबराए नहीं, बिल्कुल ना घबराने की जरूरत है। कुछ स्मार्ट तरीके अपना के आप भी परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकते हैं। यहाँ हम आपको ऐसे टिप्स देंगे जो कि आपको समय से बेहतर परिणाम पाने में मदद करेगी। मेरी फुल गारंटी है, तेरा भाई खुद पास ऐसे ही हुआ है बिना पढ़े पूरे साल। मैं सबसे पहली पॉइंट ये, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान दें। अगर आपके पास पूरा सिलेबस कवर करने का समय नहीं है, भाई नहीं होगा, इसलिए सिर्फ उन टॉपिक पर ध्यान दें जो परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। पिछले 5 साल में परीक्षा प्रश्न देखें, समझे कि किन टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। अगर समय कम हो तो क्लास नोटबुक के सारांश, समरी और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर पढ़ें, जो कि आपको पास होने में बहुत मदद करेगा। टीचर और अच्छे स्टूडेंट से पूछे कि कौन से चैप्टर में जरूरी है, कि क्योंकि जो प्रतिदिन क्लास करते हैं, प्रतिदिन सिलेबस पे ध्यान देते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज रहता है। परीक्षा में यही आएगा, हिंट उनको जरूर ही पता चलता। उत्तर लिखने का सही रणनीति अपनाएं जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाए। परीक्षा में सिर्फ पढ़ा हुआ नहीं जरूरी, बल्कि कैसे लिखा जाता है ये मायने रखता। लिखने से ही आपको पास होती। साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखें। उत्तर में पैराग्राफ में ना ही लिखकर बुक बुलेट पॉइंट, हैंड राइटिंग और सब हेडिंग रूप दे, उसमें मोटी मोटी हेडिंग डायग्राम और चार्ट बनाए। इससे उत्तर आकर्षक लगेगा और नंबर पढ़ सकते हैं। अगर कोई उत्तर पूरी तरह याद नहीं है तो घबराए नहीं, उससे संबंधित कुछ भी लिखेंगे जिससे एग्जामिनर को लगेगी कि आपको टॉपिक की भी थोड़ी जानकारी है। इससे लगेगा ना कि बंदा पढ़ा है। ऐसे थोड़ी किसी को सही नहीं याद है तो ना लिखे, भाई लिखो, कुछ ना कुछ लिखो। मैं कहता हूं भाई तेरा भाई वैसा लिखा है। जल्दी करे कि शॉर्टकट अपनाए। जब समय कम हो तो लॉन्ग चैप्टर को पढ़ने के बजाय स्मार्ट तरीके से याद करें। संक्षिप्त और शॉर्ट नोट बनाएं और उन्हें बार बार पढ़े। भाई ये मैं कितनी बार आपको बताता हूं। माइंड मैप, फ्लो चार्ट और व्यू कार्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि चीजों को जल्दी से साफ और समझ सके। मोनोटाइज याद करने का टिक्स ऐसे इस्तेमाल करें याद करने का, जैसे फार्मूले और डिग्निसेशन और शॉर्टकट्स याद करना हो। मतलब बड़े चीज को शॉर्ट तरीके से याद करो ताकि जल्दी याद करें। दोस्तों इस साथ में ग्रुप डिस्कस करें, इसके लिए जल्दी याद होगा। भाई साथ में 4 लोग बैठ कर, जो तुम्हारे साथ बैचलर हो उनके साथ बैठ के आप इस पर डिस्कस करो। भाई इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक, सही समय का उपयोग करें, टाइम मैनेजमेंट करें। जो टॉपिक पहले से आते हैं उन्हें जल्दी रिवाइज करें और बाकी समय पे नए टॉपिक को पढ़ने में लगाएं जो कि नया रात भर जागने के बजाय 25 से 30 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे ध्यान बना रहेगा आपका। भाई पूरी रात पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मार्क टेस्ट और सवाल पेपर हल करें, इससे पेपर का पैटर्न समझ आएगा और टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलेगी आपको। आप कुछ ना कुछ हल करने, घर पे परीक्षा देने का प्रयास कीजिए। परीक्षा के समय सबसे पहले आसान प्रश्न हल करें ताकि कठिन प्रश्न बाद में कर सके, ताकि पहले अच्छा लगे, बाकी एग्जामिनर को समझ में, आपको नंबर देने में आसानी हो। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा आपको, परीक्षा के दिन सही रणनीति अपनाएं कि हमें कैसे लिखना कैसे नहीं लिखना। परीक्षा में एक दिन पहले ज्यादा ना पढ़े, बल्कि जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें। ज्यादा पढ़ोगे तो भूल जाओगे जो पहले पढ़े रहोगे। अच्छी नींद ले ताकि दिमाग तेज रहे और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। भाई क्योंकि जो पढ़े रहोगे उसको रिवीजन कर लोगे, भूल जाओगे। परीक्षा हाल में घबराए नहीं, बिल्कुल शांत रहे, ध्यान लगाकर प्रश्नों को पढ़े। 15 से 20 मिनट तुमको दिया रहेगा। पॉइंट और स्पष्ट क्लियर रखें ताकि परीक्षक को समझने में आसानी हो, आपको फुल नंबर भर भर के दे सके। भाई इसको ध्यान रखना बिल्कुल। इससे निष्कर्ष ये निकलता है आपको घबराना बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ गारंटी लेता हूं मार्क्स में आप पास हो गए। अगर आप पूरे सवाल ठीक से नहीं पढ़ पाए तो आपको स्मार्ट तरीकों को अपनाकर अपना परीक्षा में पास हो सकते हैं। जरूरी टॉपिक पर आप फोकस करें, लिखने की रणनीति अपना, शॉर्टकट से जल्दी याद करें, समय पर सही उपयोग करें और शांत दिमाग कर रहे हैं, बिल्कुल कूल। 1 लीटर पानी पी के जा रहा है। समय बर्बाद ना करें और तुरंत पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम का समय ऐसा होता है गाइस ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका दिमाग इधर जाएगा उधर जाएगा, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, इससे दिमाग विचलित होता है। मैं गारंटी लेता हूं किसी का भी क्वेश्चन, किसी भी सिलेबस का आपका पेपर हो, उस समय आपको ये नोटिस करना है कि हमें किसका देना। हम फॉर एग्जाम्पल मानते हिंदी का तो शायद हो ही गया होगा आपका। मैं तो यूपी से हूँ, यूपी में हो गया है आपका। जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, जैसे मैं पूछता हूं, अगर
आपको, ठीक है, देखो एक नॉर्मल सी एग्जांपल दे रहा हूं जो कि आप समझ जाएंगे अगर आप समझना चाहेंगे तो। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं तो नहीं पता ना कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन मैं अपने एक अंदाज से मैं ऐसा मतलब ट्रिक बता रहा हूं, आप समझ जाओगे मैं बताना क्या चाहता हूं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा भाई बायोमास गैस क्या होती है, छोड़ो इसको, सुनो बायोगैस समझ गए ना कि मतलब तुम्हारे विषय से ही पूछ रहा है। जिसे मैं मानता हूं तुमसे कोई पूछता है कि 2025 में कुंभ मेला, कुछ कुंभ मेले मतलब मान लो कुछ कोई भी टॉपिक जो तुम्हें रिलेटेड लगे, कुंभ मेला पूछ रहा, तो कुंभ मेला पूछा ना, तो उसमें अगर आप लिख दोगे कुंभ मेला में एक मोनालिसा थी, दातून वाला बॉय था, भाई आइटन बाबा थे, मतलब ये नहीं कि आप आइटन बाबा को परिचय दे रहे हैं, इसमें मायने ये रखता है कि आप कुंभ से कुछ ना कुछ रिलेटेड सीख रहे हैं जो कि आइटन बाबा और कुंभ मोनालिसा दातून बॉय से परिचय है। इसके लिए ये होता है मतलब आप वहां तक पहुंच रहे हैं। लिखने का तरीका ये होता है ना भाई साहब, अगर आप लिखना या पढ़ना सच में ही चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर से ही आप पास कर सकते हैं। बढ़िया सी हेडिंग डालें, उसमें आपको उत्तर मिलेगा, उत्तर उसी क्वेश्चन में आपको पूछेगा तो थोड़ा टॉपिक मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आप इधर उधर से पढ़ लेंगे, मोबाइल है, गूगल है, चैट जीपीटी, मतलब हर तरीके से आपको स्मार्टनेस तरीके में, स्मार्ट दुनिया में आप जी रहे हैं तो हर तरीके से आपको मिल जाएगा। आप बस घबराइए नहीं भाई साहब, कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसे 85% लाया हूं, ऐसी कोई बात नहीं है दिक्कत बिना पढ़े, ठीक है भाई। घर की स्थिति खराब थी, जॉब करता था थोड़ा, और मैं पढ़ाई में भी पास कर दिया, अपना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बात क्या थी, लिखने का सही तरीका। तुम पढ़े बेशक कम हो, तुम लिखने का सही तरीका अपनाइए, पास करने की गारंटी मैं दिलाता हूं भाई, मैं दिलाता हूं। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराइए, जो आपको आता है उसको रिवीजन करिए, किसी से बंदे से क्वेश्चन पूछिए, तुम मुझसे पूछिए, तुमसे पूछेगा, इससे आपका डर खत्म होगा। बिल्कुल डरिए मत, समझो कि तुम बिल्कुल एकदम पास ही होगे। धन्यवाद इतनी सी जानकारी देने के लिए। आपको पसंद आए होगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप पास हो, आपके एग्जाम यात्रा मंगलमय हो। जय भारत।